आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के एग्जाम से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि लगातार बच्चों के द्वारा पूछी जा रही है, जिसमें कि सर इस बार जो पेपर है वो कैसा आएगा, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। क्योंकि लगातार पिछले 3 से 4 साल अगर हम देखें पुराने पेपर उठा करके, तो क्वेश्चन मतलब रिपीटेड ना के बराबर ही देखने को मिल रहे हैं। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं। बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर ऐसा आ रहा है कि जो बच्चे मतलब 50% 60% का सोच के जाते हैं, तो उनके मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे 30-40% मार्क्स खाली थ्योरी में लेकर के आ रहे हैं। तो कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो एटलीस्ट कम से कम 50 मार्क्स आपके खाली रिटर्न थ्योरी के पेपर में आ जाए कम से कम। ठीक है, पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या करें कि आप लोग के जो मार्क्स है काफ़ी अच्छे बन जाए। बाकी जो बच्चे स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी खास करके वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे 60+ 65+ मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, बस उनको चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर के फिर उसके बाद सिलेबस, सैम्पल पेपर, फॉर्मूले वगैरह न्यूमेरिकल के लिए, प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ मिलेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कहाँ से ले सकते हैं, या फिर कैसे आप बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए आप 100% तैयार हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो बच्चे हमारे फिजिक्स के हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि लगातार बच्चों की यही मैसेज है कि सर फिजिक्स में बहुत डर लग रहा है। क्योंकि पिछली बार भी लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चे थे जिन्होंने बैक का फॉर्म भरा, और उसमें से भी लगभग 50% बच्चे मान के चलिए जो सिर्फ फिजिक्स में ही फेल हुए थे। और फिजिक्स का पेपर अगर हम प्रीवियस 3 से 4 साल के देखें तो बहुत ही कम रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलते आ रहे हैं। सिर्फ एक 2018 का प्रीवियस अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें, 2018 का क्वेश्चन पेपर ऐसा था जिसमें आपको मोस्टली क्वेश्चन लगभग 80-90% क्वेश्चन थे जो रिपीटेड आपको देखने को मिल गए थे। बट उसके बाद जो लगातार पेपर आ रहे हैं वो वैसे ही हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम से देखने को मिले। तो अच्छा स्कोर कैसे करें, बच्चों का सिर्फ यही क्वेश्चन है सर कि फिजिक्स में बहुत डर लग रहा है, इसमें हम कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं या फिर पास हो जाएं। तो आपके लिए कुछ आज टिप्स एंड ट्रिक्स है। सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है कि जिस बच्चों को भी नहीं पता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो प्रीवियस लगभग 5 से 10 साल के पेपर देखो। प्रीवियस 5 से 10 साल के पेपर उठाओ, वो आपको कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको स्क्रीन पर बताते हुए चलता हूँ। स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ हो जा रही है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने आप लोग के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आपको उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा आप ये स्क्रीन पर वेबसाइट देख रहे हैं, लगभग हमने हमारी वेबसाइट पर आप लोगों के लिए जितने भी चीज़ों की ज़रूरत है या फिर जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो सब ऑलरेडी हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर चुके हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, कितने क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कैसे आप पहुंचेंगे वहां तक। तो सिंपली गूगल में जाके सर्च करना है कंपोजर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर हमारी वेबसाइट का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन आपको मिलता है ईयरली क्वेश्चन पेपर, ईयरली क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। ये तो आपने करना ही करना है, प्लस हाफ ईयरली भी यहाँ से आपने उठाने हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर, सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर प्लस ईयरली, जैसे आप ईयरली पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपके सामने क्लासेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपका क्लास देख रहे हैं 9, 10, 11, 12, तो सिंपली यहाँ से आपने 12 सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे जब आप हाफ ईयरली पर क्लिक करेंगे, हाफ ईयरली में भी आपके सामने यहाँ पे 4 क्लासेस ओपन हो जाएंगी, तो यहाँ से भी आपने क्लास 12 को ओपन कर लेना है। तो जब आप ईयरली को ओपन करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे 2024 से लेकर के 2017 तक के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2024 से लेकर के 2017 तक के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर हम बात करें हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर, क्योंकि देखो हाफ ईयरली से भी काफ़ी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाफ ईयरली हो गया, ईयरली, ये दो आप लोगों ने करने ही करने हैं। कम से कम जो बच्चा से जिसका लक्ष्य है कि सर मुझे तो बस किसी तरह से पास होना है, तो आप 3 साल के कर लो। बट जिसको करना है कि 70 में से मेरे कम से कम 40 नंबर आ जाए, तो आप 5 साल के लगाओ। बट जिस बच्चे के बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं जिसको, तो वो बच्चा कम से कम प्रीवियस 10 ईयर्स 10 साल के कम से कम आपने लगाने हैं। यहाँ पे फिजिक्स का आपको 2023 का और अभी जो हाल ही में 2024 का है वो भी हम अपलोड कर देंगे यहाँ पे 2023-22। तो 3 साल के यहाँ पे आपको हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। सिंपली यहाँ से आपने क्लिक करना है, आपके सामने पेपर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पेपर लगा लेना है। ऐसे अगर हम बात करें वार्षिक की, तो देखो वार्षिक जैसे प्रीवियस 2024 पे जाओगे तो यहाँ पे आप फिजिक्स पर क्लिक करोगे तो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन भी जल्दी अपलोड कर देंगे। तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है इनको आपने लगाना है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं
कि प्रीवियस ईयर के आपके 2024 का क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो आपने क्वेश्चन एक बार पूरा एनालाइज करना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब आप ये प्रीवियस 5 से 10 साल के पेपर आप रिपीट कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने हैं। क्योंकि जो पैटर्न है, सिलेबस है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लगभग सेम है। चैप्टर से किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपका बच्चों कन्फर्म रहता है। बस ये है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके दे देते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन रहती है और बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हैं। ये होता है कि बच्चे ने पढ़ा सब है बट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया तो आपके क्या हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, दिमाग से बाहर चले गया। तो प्रीवियस कम से कम जिस बच्चे को खाली पास होना है, 5 साल के पेपर लगा लो, 3 से 5 साल के, बट जिस बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है तो प्रीवियस 10 ईयर्स आपने लगाने ही लगाने हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन कुछ मत करो, क्वेश्चन पेपर पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ो, उनमें से क्वेश्चन निकालो कि हाँ ये क्वेश्चन इतनी बार आया, रिपीटेड आपको मिल जाते हैं, आइडिया लग जाएगा। अगर तुम मतलब मैक्सिमम आपने 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लेने हैं। तो पहले आपने क्या कर लिया, क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया, आपको ये पता चल गया कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपको एक सिलेबस पर चले जाना है, सिलेबस जरूर देख लेना है, क्योंकि कई ऐसे होते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन तो पढ़ते जा रहे हैं बट ये नहीं पता कि हमारे सिलेबस में क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर करोगे तो उस प्रीवियस ईयर पेपर में वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके सिलेबस से हट चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर सिलेबस देखना भी जरूरी हो जाता है। तो सिलेबस के लिए फिर आपने जब इस होम पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस 2024-25, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप सिलेबस 2024-25 ओपन करेंगे, यहाँ से फिर से आपने अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, 12th पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट A to Z जो भी आपके क्लास 12 हमारे उत्तराखंड बोर्ड में जो भी A to Z हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपने फिजिक्स चूज कर लेना है। यहाँ पे ऊपर 11th-12th का दोनों का एक साथ है, तो 12th का थोड़ा सा आप नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आपको 12th का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आइडिया लग जाता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आपके पूछे आने हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में से 16 नंबर का जो है पेपर आपका बनता है। ऐसे ही फिर आपका 17 नंबर का, अगर हम 4, 5, 6, 7 4 चैप्टर मिला दें 17 नंबर। ऐसे ही फिर आप 8, 9, 10 मिला दो तो 18 नंबर। फिर 11, 12, 13 मिला दो 12 नंबर। फिर उसका 14 चैप्टर है वो आपका 7 नंबर। टोटल आपका 70 नंबर का पेपर बनता है। अब उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि किस चैप्टर से कौन कौन से जो टॉपिक हैं आपके सिलेबस में हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने, ये सारा आपको यहाँ पर सिलेबस में देखने को मिल जाता है। आपने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिर्फ क्वेश्चन, मैंने अभी ये नहीं कहा कि उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, सिर्फ क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम में जो है ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं, एक आइडिया लग गया। फिर जब आप क्वेश्चन पेपर को देख ले रहे हैं, प्री सिलेबस को आपने देख लिया, उसके बाद फिर आपने सैम्पल पेपर उठाना है। सैम्पल पेपर भी आपको हमारी वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। ये अभी आपके सामने कुछ यहाँ पर 2024-25 के जो भी हाल ही में सैम्पल पेपर जारी किए हैं उत्तराखंड बोर्ड ने, तो ये सैम्पल पेपर एक आपने ये देखना है। टोटल 2 सेट हैं आपके सैम्पल पेपर के, एक ये रहा। ये दोनों सैम्पल पेपर आपने एक बार पढ़ लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए, सैम्पल पेपर देख लिए। अब आपको एक आइडिया लगभग हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो मान लो कि आप सारे एमसीक्यूज लगा लेते हैं, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सारे देख लेंगे, तो आपको एक अच्छा खासा माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे इस चैप्टर से ये क्वेश्चन उठा करके तैयार करने हैं। फिर जब आप ये पूरा कर लेते हैं, सिलेबस आपने देख लिया, सैम्पल पेपर देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका कि ये जो सैम्पल पेपर है प्रीवियस 10 ईयर्स हैं उनको अब आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। अब आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिलेबस आपके यहाँ जितना हो गया उसको आप अभी रहने दो। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पूरा सिलेबस करते करते आपका अगर मान लो कि 1 मंथ बचा है अभी, अगर हम टाइम की बात करें तो दिसंबर जनवरी से आप लोगों को प्रैक्टिकल फिर प्री बोर्ड, तो उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से लग जाओ इस काम में करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, सैम्पल पेपर लगाओ, इनको अच्छे से आप याद कर लो। जब आपको ये हो जा रहा है, सिलेबस आपने देख लिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूले, आपने एक चार्ट जरूर बनाना है जिसमें आपके सारे फॉर्मूलेज आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्मूले आपने क्या बनाना है, एक डायरी बना लो नोट्स टाइप, जिसमें आपने चैप्टर फर्स्ट उठाना है। चैप्टर फर्स्ट से जितने भी फॉर्मूले आपके इसमें एनसीईआरटी में हैं वो सारे फॉर्मूले आप एक डायरी में लिख लो। प्लस अभी तो मार्केट में आप लोग को मास्टरमाइंड या फिर अदर कुछ ऐसे बुक्स वगैरह देखने को मिल जाती है जिसमें आपके बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो उन न्यूमेरिकल से रिलेटेड या फिर मास्टरमाइंड में जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं उनके जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलेस को उठाओ।
फॉर्मूले उठाओ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि न्यूमेरिकल भी लगभग लगभग मान के चलिए 30% आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सैंपल पेपर सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लो, पढ़ने के बाद जब आप पूरा एनालाइज कर लेंगे उसके बाद फिर आपने उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, याद करना स्टार्ट कर देना है। वो करने के बाद फिर आपने फॉर्मूले जरूर आपने एक डायरी नोट्स बना लेने हैं, उन डायरी में आपने उन सारे फॉर्मूलों को लिखना है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जितने भी फॉर्मूले आपके यूज हो रहे हैं उन सभी को आपने अच्छे से याद कर लेना है। याद करने के बाद फिर आपने खुद से न्यूमेरिकल करना सॉल्व स्टार्ट कर देना है। फिर उसका प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट आपको ऑनलाइन कई जगह मिल जाएंगे, या फिर आप जो मास्टरमाइंड या फिर लक्ष्मी वगैरह परचेस करते हैं वहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है आपने। और इतना करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी हमारी तैयारी नहीं हुई है या हमको और कुछ चाहिए, तब आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोग के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ प्रिपेयर किया है, यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ पे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन किस किस साल में आया हुआ है। तो हमने आप लोग के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रिपेयर की, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन, सारे हर तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वैकल्पिक प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने स्क्रीन पर, तो सारे वैकल्पिक प्रश्न। सेम यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम के हमारे जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो भी परेशान ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, बच्चे कमेंट करेंगे सर आप हिंदी मीडियम वालों को बता रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं बता रहे। तो सेम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पीडीएफ बनाई है ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाती है, सेम क्वेश्चन रहेंगे दोनों में। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन बच्चों आप हमारे इन पीडीएफ में देख सकते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यानी ये आप समझ लीजिए कि पूरा निचोड़ है जो भी मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस 10 से 15 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे इन पीडीएफ में, और सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मुलेज वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2011, 10, ये 3-4 बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका जो आपके सामने है। तो ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, तो इसके भी आपने 2 स्टेप बता रखे हैं ऑलरेडी, कई बच्चों को पता होगा। इसके लिए भी आपको सिंपली वेबसाइट पर चले जाना है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर कैसे लेना है पहले हम वो भी जान लेते हैं। तो लेने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इनकी कॉस्ट पहले देख लीजिए कि ये पीडीएफ आपको कितना, क्योंकि देखो ये पीडीएफ प्रिपेयर करने में काफ़ी मेहनत लगी है कि क्वेश्चन को सिलेक्ट करना फिर उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना बहुत मेहनत भरा काम है। तो इसलिए बहुत कम कॉस्ट आपको ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा, तो बहुत कम कॉस्ट में आप इनको ले सकते हैं। हर एक टॉपिक यानी जैसे आपका वेरी शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, एमसीक्यूज टाइप हो गया क्वेश्चन आंसर्स, तो हर एक टॉपिक की अलग अलग पीडीएफ बनाई है ताकि जो बच्चा जिस चीज़ में वीक है उसकी प्रिपरेशन कर पाए। तो अगर आप देखिए ओवरऑल तो लगभग आपको 70-80 रुपये में ये चारों पीडीएफ देखने को मिल जाती है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। अब जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो भी जानेंगे, बट जो बच्चे व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं व्हाट्सएप नंबर। वेबसाइट में जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ताकि कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पर पूछ पाएँ। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है, हम आपको एक QR कोड दे देंगे। उस QR कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। अब कई बच्चे होते हैं कि व्हाट्सएप पर नहीं चाहिए हमें, हम वेबसाइट से लेंगे, तो सिंपली गूगल में जाना है, सर्च कर लेना है कंपोज सर, आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आने के बाद नेक्स्ट आपने थोड़ा सा नीचे आना है, टॉप 30 क्वेश्चन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप टॉप 30 क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर क्लासेस ओपन हो जाएंगी, क्लास 9, 10, 11, 12। तो यहाँ से आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 12 क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जिस भी मीडियम से, हिंदी वाले हिंदी मीडियम वाले पर क्लिक कर लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश पर, जो भी आपको टॉपिक चाहिए इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ये ओपन होगा। यहाँ से जो भी पीडीएफ आपको चाहिए उसको सिंपली ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज में आपसे आपकी डिटेल जो भी यहाँ पर मांगी गई हैं वो आपने फिल करना है और प्लेस ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपने पेमेंट करनी है, पीडीएफ आपको वहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम कोई इशू आता है आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराया गया है इसी पेज पर, तो आप यहाँ से व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप बच्चों आप समझ होंगे। तो देखो सबसे पहले आपने सैम्पल पेपर कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर 5 से 10 साल के उठाओ, उनको सिर्फ पढ़ लो क्वेश्चन पेपर को। फिर उसके बाद सिलेबस को देखो कि सिलेबस में से हमारे किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। सैम्पल पेपर उठाओ, फॉर्मुलेस लिखो, प्रैक्टिस सेट लगाओ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इनको तैयार करो। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगभग मान चलिए कि 70 में से आपके 65+ मार्क्स बन जाएंगे अगर आप इतना काम कर लेते हैं। बाकी जिस बच्चे को पास होना है तो मिनिमम 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लो, आप उसी में पास हो जाएंगे। तो आई होप बच्चों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।